बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 7। और जो मेरा आज का टॉपिक है स्टूडेंट वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन एंड अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, दो डेफिनेशन है इसमें इसकी कंडीशंस भी होनी है, तो वो आज मैंने आप लोग को पढ़ाना है। तो पहला जो है मेरे पास वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, यानी तैरने का असूल। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोगों ने गौर किया होगा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर तैरती है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप लोग पानी में रखेंगे तो क्या वो पानी के अंदर डूब जाएगी? नहीं स्टूडेंट, वो पानी के अंदर नहीं डूबती। अगर उसका वेट, उसका वज़न ज़्यादा हो तो वो फिर पानी के अंदर डूबेगी। अगर उसका वज़न हल्का हो, यानी हल्की बिल्कुल लकड़ी हो, तो आप लोग पानी के ऊपर रखेंगे तो वो क्या करेगी? वो तैरना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो किस असूल के तहत जो है वो तैरती है, वो आज आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, तैरने का असूल कुछ इस तरह से है कि किसी माया में तैरने वाला जो जिस्म है वो अपने वज़न के मुसावी वज़न का माया अपनी जगह से परे हटाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है फ्लोटेशन। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास तैरने वाला जिस्म है, डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड इन अ फ्लूइड। जी स्टूडेंट, यहाँ तक क्या लिखा मैंने? अ फ्लोटेशन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इन अ फ्लूइड। जब हम जो तैरने वाला जिस्म है उसे पानी के अंदर हम लोग डिस्प्लेस करते हैं, पानी के अंदर दबाते हैं, तो जो वेट होगा हैविंग वेट इक्वल, वो जो जिस्म है उसका वेट इक्वल हो जाता है टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, इसे गौर से आप लोग ने मेरी बात सुननी है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? अ फ्लोटेशन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इन अ फ्लूइड। जब हम कोई भी जो तैरने वाला जिस्म है उसे पानी के अंदर रखते हैं, हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो लास्ट वाली लाइन है स्टूडेंट, इस लास्ट वाली लाइन का मतलब ये है कि जब हम किसी भी जिस्म को पानी के अंदर, या कोई भी जिस्म है उसे पानी के अंदर डिस्प्लेस करते हैं, तो जो पानी का अपना वेट है वो इक्वल होता है वो जो जिस्म है उस वेट के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी का हम लोग ले सकते हैं पानी, आप लोग थोड़ा लें, उसमें छोटी सी लकड़ी रखें तो क्या करेगा कि पानी जो है वो उस लकड़ी को क्या करेगा स्टूडेंट? ऊपर को करेगा। तो वो जो ऊपर को फोर्स लगती है वो अपथ्रस्ट फोर्स होती है। वो आप लोग को इंशाल्लाह मैं इसी लेक्चर में बताऊंगी कि अपथ्रस्ट फोर्स है क्या। तो ये जो तैरने का असूल है ये मैंने क्या बताया आप लोग को। यहाँ पर एक और भी आप लोग कर सकते हैं कि अगर जिस्म का वज़न इस पर अमल करने वाली माया के उछाल की फोर्स से ज़्यादा हो तो जिस्म माया के अंदर डूब जाता है। ठीक है, इसकी स्टूडेंट कंडीशंस हैं कि कौन सी कंडीशन है कि जब जिस्म जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, और कौन सी कंडीशन है कि जब जिस्म पानी के ऊपर तैरता नहीं है। तो वो कंडीशंस हमारे पास कौन सी है यहाँ पर मैं बता देती हूँ। कंडीशंस, चलिए यहाँ पर पूरा लिख ही दें। कंडीशंस फॉर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। जब वो जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, जो तैरने वाला जिस्म है, उसकी कंडीशंस क्या हैं? सबसे जो पहली उसकी स्टूडेंट कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ, यानी कोई भी जिस्म जो है वो उस वक्त सिंक्स होगा इफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ
अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। जी स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आप लोग को जो पहली कंडीशन है वो क्या बताई है, ऑब्जेक्ट सिंक्स यानी किसी भी जिस्म का डूबना। ठीक है, इफ़ इट्स वेट, अगर उसका वेट वो जो जिस्म है उसका वज़न ग्रेटर होगा अप थ्रस्ट फोर्स से। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को, चलिए यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, पत्थर की एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि पत्थर को अगर आप लोग पानी के अंदर फेंकेंगे तो जो पत्थर का वज़न है स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा होता है और वो क्या करता है कि पानी के नीचे चला जाता है। पत्थर जो है वो पानी के ऊपर नहीं तैरता। क्यों नहीं तैरता? इसकी वजह एक ये भी है क्योंकि पत्थर की डेंसिटी भी ज़्यादा है पानी की निस्बत। दूसरा ये कह सकते हैं कि पत्थर का वेट जो है, वज़न जो है वो उसका ज़्यादा होता है, किससे? अप थ्रस्ट फोर्स से, जो ऊपर को फोर्स अमल की जाती है। ठीक है, एक कंडीशन इसकी ये हो गई है। दूसरी कंडीशन आप लोग ये बताएंगे कि वो जिस्म कब पानी की सतह पर तैरेगा। ऑब्जेक्ट floats if its weight is, अगर तो उसका वेट इक्वल होगा या हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, लेस होगा देन द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। जी स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या बताई है, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट्स वेट इज इक्वल, कोई भी जिस्म उस वक्त जो है वो तैरता है अगर उसका वज़न इक्वल होगा या वो कम होगा, किससे? अप थ्रस्ट फोर्स से। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आप लोग को लकड़ी की बता दी है, हल्की सी लकड़ी लें आप लोग तो जो है वो पानी की सतह पर तैरना शुरू हो जाएगी। इसका एक क्वेश्चन भी है स्टूडेंट, वो इंशाल्लाह आप लोग को आगे वाले लेक्चर में बताऊंगी कि लकड़ी का तख्ता जो है वो पानी की सतह पर क्यों तैरता है। चलिए वो तो आप लोग को इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में बताऊंगी। जो आज का मेरा टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन था, तो वो मैंने यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर दिया है। अब इसमें जो अप थ्रस्ट फोर्स इस्तेमाल हुई है, अप थ्रस्ट फोर्स के बारे में आप लोगों ने गौर से सुनना है। अप थ्रस्ट फोर्स, जी स्टूडेंट, यहाँ पर जो अप थ्रस्ट फोर्स की डेफिनेशन आई है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पढ़ाया है इसमें भी अप थ्रस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और वो मैंने बार बार बताया है कि अगर किसी जिस्म को हम लोग पानी के अंदर रखते हैं तो जो पानी नीचे से फोर्स लगाता है उस जिस्म के ऊपर, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन करते हैं इसकी। अर्शिमीदस ने क्या किया? नोटिस किया that there is an upward force which act on an object। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है केप्ट रखा गया है इनसाइड आ लिक्विड। तो ये जो आप लोग के पास अपवर्ड फोर्स है, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को अप थ्रस्ट फोर्स के बारे में भी पता चल गया होगा कि अर्शिमीदस ने नोटिस किया था देयर इज एन अपवर्ड फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट केप्ट इनसाइड अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर कोई भी जिस्म हम लोगों ने रखा हुआ है उसके ऊपर जो है वो ऊपर की जानिब एक फोर्स अमल की जाती है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग को आज का ये जो मेरा लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और अप थ्रस्ट फोर्स के बारे में समझ आ गई होगी। स्टूडेंट खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।